शांति। आज की मुरली में योग को सहज करने के लिए क्या कहा? 3 संबंध, इस पे चर्चा करेंगे। और 2-3 दिन पहले मुरली में था, बाबा हमें सुख शांति और प्रेम का वर्षा देते हैं। याद आ गया? सुख शांति और प्रेम का वर्षा भविष्य में या अभी? अभी दे देते हैं, भरपूर कर देते हैं बाप, टीचर, सदगुरु। और एक बात और अंडरलाइन करने वाली है, आज के वरदान से मस्तक पर क्या हो? दुआओं का हाथ। तो क्या हो जाएगा? विघ्न विनाशक। अपने भी विघ्न समाप्त होंगे, जिसको निर्विघ्न स्थिति कहते हैं। और हम दूसरों के लिए विघ्न विनाशक भी बन जाएंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन दुआओं का हाथ किसके सिर पर होगा? माताएं किन बच्चों को दुआएं देती हैं? आज्ञाकारी हो। दूसरे आजकल पढ़ते बहुत अच्छा हो, चरित्रवान हो, लड़ाई झगड़ा न करते हो। सिंपल सिंपल बातें हैं। आज भी मुरली में था, बाबा उन्हें बहुत प्यार करते हैं जो मददगार हैं। देखो, एक बार मौका मिलता है भगवान को मदद करने का, और जन्म जन्म मिल जाती है उनकी मदद। जो इस समय उनके आह्वान पर मदद कर देते हैं। माताएं ख्याल न करना, मैं एक बात कहता हूँ, जो उनकी सेवाओं के लिए बलिहार हो जाते हैं, उन पर वो द्वापर युग से बलिहार रहेगा, बहुत मदद करेगा। लेकिन जो बलिहार होकर भी सेवा न करें, उनका हाल वो जाने। विष्णु जी ठीक है, उनका हाल वो जाने। लेकिन जो सेवाओं में मदद कर रहे हैं, माताएं बहुत करती हैं, धन से भी करती हैं ना। सबसे ज़्यादा धन माताओं की ओर से आता है यज्ञ में। वो भगवान के लिए मदद है, और सेवा में भी आप आई हैं, ज्ञान भी देते ही हैं सबको। तो दुआओं का हाथ सिर पर रहे। खास हाथ कब आता है सिर पे? सवेरे रोज। देखो, कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, ज्योतिष की मान्यता है। और सभी लोग सोचते ही हैं ना, लौकिक में हर काम शुभ मुहूर्त में करो। सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, अमृत मुहूर्त रोज हम सबको प्राप्त है, वो दुनिया वालों को प्राप्त नहीं है। उसमें अपने को योग अभ्यास से और सुंदर संकल्पों से फ्रेश कर लेना चाहिए। ध्यान देंगे इस बात पर सभी। जीवन भर और सारा दिन कर्म क्षेत्र पर हैं, माया के युद्ध क्षेत्र पर हैं। कर्मों में भी सफलता असफलता, लाभ हानि, इस फील्ड में हम रहते हैं। सवेरे अगर सुंदर विचार मन में कर लेंगे, बहुत सुंदर विचार, उसका इफेक्ट सारे दिन को सरल और सफल बनाएगा। मान लो हमने एक विचार कर लिया, बाबा मेरे साथ है। सबसे सहज विचार है ये, जिसमें कुछ भी एकाग्र होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक संकल्प 2-4 बार कर लें, इसको गुड फीलिंग में ले आएं, इसकी बहुत मदद मिलेगी। आपने संकल्प कर लिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, उठते ही भगवान मिल रहे हैं,
बहुत अच्छा होगा। आपने अभ्यास कर लिया, मैं चमकती मस्तक मणि इस देह में अवतरित हुई हूँ, अलौकिकता आने लगेगी जीवन में। तो इसका सबको बहुत ध्यान देना है। बाप टीचर सदगुरु, ये नहीं योग में बैठे तो याद कर लिया बाबा आप हमारे बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। कई ऐसा करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे क्यों याद दिला रहे हो बच्चे, मैं थोड़ा ही भूल गया हूँ, याद तो तुम्हें करना है। क्या? जो अब तक भगवान था वो अब हो गया हमारा पिता, डैडी। कहेंगे डैडी है वो हमारा, या देहधारियों को ही डैडी कहा जाता है? देहधारियों के लिए तो डैडी भी छोड़ दिया बच्चों ने, क्या कर दिया? डैड। सब डैडी डैड हो गए शहरों में। गांव में तो शायद ना हुआ हो, गांव में तो नहीं हुआ होगा ना, गांव वाले बैठे होंगे ना, या गांव में पहुंच गया डैड? नहीं, गांव में नहीं। गांव वालों ने अपनी मूल कल्चर कायम रखी है। वो हमारा पिता है, ये हमें नशा हो जाए। आज अगर आपने मुरली में ध्यान दिया हो तो मन मना भव के बिन बिन स्वरूप बाबा गिना रहे थे। ये याद करना भी मन मना भव है, स्वदर्शन चक्र घुमाना भी मन मना भव है, घर जाना है ये याद करना भी मन मना भव है, बाबा की महिमा करना, उसका चिंतन करना ये भी मन मना भव है। तो वो हमारा पिता है। बाप और बच्चों के संबंध में क्या होता है? बाप करता है बच्चों की पालना और बच्चों को रहता है बहुत प्यार। बाप को तो रहता ही है, बच्चों को भी प्यार रहता है। और जो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चों को हमेशा नशा रहता है, ये वर्षा मिलेगा। हमें तो बहुत बड़ा नशा है, स्वर्ग की राजाई मिलने वाली है। ऐसा बाप हमें मिला है जो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। ऐसा बाप मिला है जो बहुत प्यार करता है, जो वर्षा ही ले आया सुख शांति और प्रेम का। पहले खुद ने हमें दिया बहुत सुख शांति दी, प्रेम दिया। भक्ति में किसी को भगवान का प्यार नहीं मिला। विचार करो सभी, भक्तों ने भगवान को प्यार किया है लेकिन किसी को भी, ठीक बात है या नहीं, किसी को भी भगवान का प्यार नहीं मिला। पता ही नहीं वो प्यार का सागर है, उसे नाता ही नहीं, ऐसे कर्म ही नहीं थे कि उसका प्यार मिलने लगे। तो बहुत नशा हो जाए। भगवान के बच्चे हैं हम, ईश्वरीय संतान हैं हम, ये है बाप रूप से याद। चिंतन भी करेंगे। चिंतन से क्या फायदा होता है? बोलो। मन का भटकना बंद हो जाता है। इसलिए योग में भी और योग के अलावा भी चिंतन आवश्यक है। बाबा हमारा स्वयं भगवान, बाप हमारा स्वयं भाग्य विधाता, बाप हमारा बिगड़ी को बनाने वाला, बहुत सुख देने वाला, युग बदलने वाला, हमारे स्वमान को ऊंचा उठाने वाला, ये सब चिंतन करना है। ये होगी बाप के रूप में याद। नशा भी हो जाए, चिंतन भी हो जाए। टीचर है वो हमारा। बहुत सुंदर बात है। संसार में, विद्वानों में, शंकराचार्यों में, महामंडलेश्वरों को किसी को ये पता नहीं कि भगवान कभी टीचर बनकर भी आता होगा। और देखो उसने 80 साल पढ़ा भी दिया, पढ़ाई पूरी करके चला भी गया, तो भी विद्वानों को पता नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बार ज्ञान दिया था, वो पढ़ाया नहीं, उसको पढ़ाना नहीं कहते, ज्ञान दिया बस।
भगवान ने रोज पढ़ाया। तो पहला नशा क्या हो हमें? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। राकेश, तुम भी को नशा रहता है? यह सोचते हो कम पढ़ा लिखा हूँ? कोई नहीं सोचेगा हम कम पढ़े लिखे हैं। देखो अब तो हमारे ही ज्ञान से लोग एमएससी, पीएचडी क्या क्या कर रहे हैं। यही तो है जो आपके पास है। सब पीएचडी डिग्री होल्डर हैं यहाँ, सब पीएचडी किए हुए बैठे हैं। सचमुच ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ, अति गुह्य, जहाँ तक विद्वानों की पहुँच नहीं, जहाँ के लिए शंकराचार्य सोच नहीं सकते, जिनका वर्णन शास्त्रों में, उपनिषद, गीता में नहीं है, वो सत्य ज्ञान सहज भाषा में भगवान ने दे दिया है। हमें नशा हो जाए, ऐसी सुंदर पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाने वाले का भी नशा और पढ़ाई का भी नशा। पढ़ाई का नशा रहता है ना। डॉक्टर साहब बैठे हैं, जिस दिन मेडिकल में एडमिशन लिया था उस दिन से नशा चढ़ गया था ना, डॉक्टर बन गए। बताओ, देशमुख देश पांडे चढ़ गया था ना, हवा में उड़ गए थे उसी दिन से। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ने आ गए, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया कि देवता बनना तो फाइनल हो गया पहले ही दिन। हो गया या नहीं? या देवता बनने के लिए कुछ करेंगे? कुछ नहीं। अब है पद, उसके लिए रोज पढ़ाई मिल रही है। देखो संसार में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जिससे कोई विश्व का राज प्राप्त करे, वो भी देवताओं का राज। आईएएस, आईपीएस, सबसे बड़ी डिग्रियां, उससे बड़ा कुछ नहीं। बस उसमें भी नेताओं की अधीनता, बेचारों को टेंशन, रात दिन भागदौड़। यहाँ सहज राजाई की पढ़ाई। एग्जाम तो बड़ा है या छोटा सा होगा? राजाई के लिए एग्जाम तो टफ होगा। कौन से पेपर आएंगे पता है आपको? एक बार बाबा की मुरली चली थी, देखो मैं ऐसा सुप्रीम टीचर हूँ, पेपर ही आउट कर दिया है, फिर भी 8 ही पास होते हैं, फुल पास। कौन सा पेपर? नष्टो मोहा होने का। बहुत गुह्य है। अंत में एक ही याद रहे, संपूर्ण आत्माभिमानी हो जाए, संपूर्ण आसक्तियाँ, कर्मेंद्रियों के रस, जहाँ तहाँ फैले हुए ममत्व समाप्त हो जाएं। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई का भी नशा, और हमें पढ़ाने वाला कौन? ज्ञान का सागर, जिसका एक एक महावाक्य अति मूल्यवान, जिसको कुछ खोज नहीं करनी है, नो रिसर्च, परफेक्ट ज्ञान का सागर, सृष्टि का बीज, आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला। आज तो एक गुह्य राज और बता दिया। रोज तो कह ही देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, आज कहा आदि और मध्य का, क्योंकि अंत का भी कुछ राज बाकी है, कुछ रहस्य अभी वो खोलता नहीं है, जो धीरे धीरे खुलते जाएंगे और हम सभी को वो सीक्रेट्स पता लगते जाएंगे। तो हमारा टीचर कौन है, ये नशा हो जाए। ये है टीचर के रूप की याद। बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है पढ़ाई, और हमारे लिए क्या, सारे संसार के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं कि जो खोज हो रही थी उन सब का उत्तर मिल गया। खोज समाप्त हो गई। बताओ, माताओं की समाप्त हुई खोज या सत्य को ढूंढ रहे हैं? सबसे जो भोली माता है बिना पढ़ी लिखी, वो बताओ गांव की हो गई ना। देखो, जिन्होंने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा उनको भी संपूर्ण ज्ञान दे दिया भगवान ने। ये उसके ज्ञान की विशेषता है। नहीं तो संस्कृत सीखो, उसमें दुनिया भर की व्याकरण, उसमें भावार्थ और शब्दार्थ, उसमें तर्क वितर्क, सत्य से दूर। माताएं कहेंगी छोड़ो इन मंत्रों को, ऐसे ही ठीक है।
बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया, तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया, कुछ भी खोज बाकी नहीं रही। ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। शुरू में जब कुछ लोग बहुत बहस किया करते थे ना, बाहर के 2-3 संप्रदाय वाले थे जो बहुत बहस करते थे ब्रह्मा कुमारियों से, हमारे पास एक आर्य समाज वाला आ गया था ज्ञान में। अच्छा था वो आर्य समाजी ज्ञान में आ गया। 2 बातें सुना देता हूँ आपको, नशा भी चढ़ जाएगा और कुछ बात भी क्लियर होंगी। वो कहता था जहाँ चारों वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ से ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान शुरू होता है। हमें पता चला बड़ी काम की बात है ये तो। बहुत साल पहले एटा, यूपी एटा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का आर्य समाज का अध्यक्ष जो सन्यासी था वो ज्ञान में आ गया। बहनों ने जब वहाँ प्रदर्शनी लगाई तो उसका आश्रम ले लिया प्रदर्शनी के लिए। वो खुद बहुत ज्ञान देख के मधुबन आ गया तो उसके बाबा से मिला, अव्यक्त बाबा आते थे। उसके पीछे आर्य समाज यूपी का, क्यों गया वहाँ, इसको निकालो, ये वो। और वो था वेदों का प्रकांड विद्वान, बहुत बड़ा आर्य समाज का स्पीकर। उसको वो फेस नहीं कर सकते थे ज्ञान की दृष्टि से। उसने सबको बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन दिनों यूपी में 54 डिस्ट्रिक्ट होते थे, आजकल तो शायद 84 कुछ हो गए हैं, तब 54 थे। सबके अध्यक्षों को बुलाया गया, मीटिंग हुई हरिद्वार में। क्यों गए वहाँ, निकालो आर्य समाज के अध्यक्ष पद से इसको। उसने कहा मुझे निकाल दो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो वेद कहते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों के जीवन में है। सब ठंडे, एकदम शांत। अब क्या करे भाई, तुम तो केवल तर्क वितर्क कर रहे हो, जीवन में लाने का तो प्रश्न ही नहीं रहता। या रहता है बाहर, आप में से भी तो कई विद्वान रहे होंगे, बहुत अच्छे भक्त रहे, बस भक्ति कर ली, गीता पढ़ लिया, वेद पाठ कर लिए, उसको जीवन में लाना है ये संकल्प ही नहीं। ये केवल बाबा संकल्प देता है। तो ज्ञान बहुत सुंदर, परफेक्ट, सुखदाई, सूखा नहीं। फिलोसॉफी से अगर कोई एमए करे, बेचारों को लगता है कितना सूखा ज्ञान है, मज़ा ही नहीं आता, कुछ समझ में ही नहीं आता, रट रटा के पास हो जाते हैं। एक और बात सुना दूं। एक ब्रह्मा कुमार भी फिलोसॉफी से एमए कर रहा था। प्रोफेसर ने पढ़ाया, ये सृष्टि एक चक्र है, ये जहाँ से शुरू होती है वहीं समाप्त हो जाती है, इसका शुरू का पता नहीं, अंत का पता नहीं, वास्तव में इसका आदि और अंत एक ही है। वो खड़ा हो गया, सर इसको क्लियर कर दो जरा, समझ में नहीं आया, रट तो हम लेंगे पर मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब वो क्या क्लियर करे बेचारा, उसको बैठा दिया, सिट डाउन। तो कितना सुंदर ज्ञान, नशा हुआ ज्ञान का, और भी चढ़ाया जा सकता है, पीना हो तो पी लेना खूब। वैसे रोज रोज बाबा नशा ही तो चढ़ा रहा है, ज्ञान अमृत पिला रहा है। हमारी मनोहर दादी कहा करती थी, मनोहर दादी बड़ी मनोहर थी ना। लोग कहते हैं फलाना सन्यासी मरा, मुक्ति धाम में चला गया, बाबा कहते मेरे पास कोई आया ही नहीं। तुम क्या कहते, कैसे कहते हो भगवान के पास चला गया, कोई आया ही नहीं सीधा, क्योंकि भगवान बोल रहा है ना। किसी को यही नहीं पता आत्मा कहाँ से आई है, किसी को नहीं पता। देखो यहाँ बच्चे को इसको भी सिखा दिया होगा मम्मी ने, हैं कहाँ से आए हो, फट से गएगा परम धाम से। मुक्ति के बारे में तो कितनी चर्चाएं हैं, बाबा ने तो 2-4 लाइनों में उत्तर दे दिया, ये है मुक्ति, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ले जाऊंगा मुक्ति में तुम्हें, सहज कर दिया। नहीं तो मुक्ति मोक्ष इसकी कितनी चर्चाएं,
क्या क्या करो, कठिन तपस्या करो, मोक्ष मिलेगा। महावीर स्वामी ने कितना खड़े रहे 12 साल, उधर यहीं है, सिरोही में ही है उसकी जगह, सिरोही से थोड़ा पहले खड़े रहे। लोगों ने उसको पागल समझ लिया, मारा पीटा, डंडों से कील ठोक दी उसके इधर उधर, कितनी तपस्याएं कराई। यहाँ बाबा ने सहज कर दिया। सद्गुरु है वो हमारा। हमें नशा हो जाए, आप में से जिसने गुरु किया हो, नशा रहता था, किसके शिष्य है? हम तो बापू आसाराम के शिष्य हैं, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब बेचारे शिष्य ढीले रह गए। हम तो फलाने के शिष्य हैं। दादाजी भी है ना, भगवान दादा, उसके बहुत हैं। वो बाबा के, जब बाबा ने गुरु किए हुए थे ना, साथ में थे। तो नशा रहता है। हमारा गुरु, परम सद्गुरु, जिसको गुरु बनाने के बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति निश्चित हो गई, जो ऐसा गुरु बना, कदम कदम पर हमें गाइड करता है। ऐसा गुरु बना जो हमारी जीवन नैया का खिवैया भी बन गया। उसके हाथ में हमने अपनी पतवार दे दी तो, बोलो, तो बेड़ा पार। आज भी कहा ना बाबा ने, 2 युग तक तो तुम्हारा बेड़ा पार रहता है, तो वहाँ ज्ञान भक्ति ये सब की जरूरत नहीं। ऐसा सद्गुरु मिला जिसने ऐसा सरल मंत्र दिया कि आत्मा का कल्याण निश्चित कर दिया। ऐसा सद्गुरु पहले दिन से उसके पास हम आ गए, बेड़ा पार होने लगा। और ऐसा गुरु जो डराता नहीं कि शराब दे दूंगा, ये नहीं, ये सब कुछ नहीं, श्राप नहीं, हमेशा वरदान देता है। क्योंकि बाप भी है हमारा, बहुत प्यार देता है, वरदानों से हमारी झोली भरता है, शक्तियाँ भरता है हम में। ऐसा गुरु, इसी की यादगार रही कि बड़े बड़े गुरु शक्तिपात करते रहे शिष्यों को, सिर पे हाथ रखकर कुछ मंत्र जाप करके शक्तिपात करते रहे। और इसकी शुरुआत की थी आदि शंकराचार्य ने, उसने नहीं, उसके गुरु ने उसको किया था। उसके सिर पे हाथ रखकर अपनी 8 सिद्धियां उसे दे दी थी। लेकिन बाबा शक्ति देता है और विधि बता देता है, ऐसे मुझसे शक्ति लेते रहो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ऐसा सद्गुरु जिसने सुंदर राजयोग सिखा दिया, आत्मा और परमात्मा का ऐसा मिलन करा दिया, बोलो कैसा? सबके जीवन में प्रैक्टिकल है रोज। कैसा मिलन करा दिया? जब चाहे करो, जितना चाहे करो। लोग पूछते थे ना, कभी कभी आजकल भी आ जाते पूछना, तुमने भगवान को देखा है? वो जो स्वामी विवेकानंद वाले होते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस मिशन के, क्योंकि स्वामी विवेकानंद उससे पूछता था परमहंस से, भगवान से मिले हो, उसको देखा है? उसने कहा हाँ देखा है, और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। वहाँ से विवेकानंद जी उनके आगे झुके। तो कई लोग यहाँ भी आते, हमसे भी कितनों ने पूछा होगा अब तक, तुमने भगवान को देखा है? क्या उत्तर देंगे? हाँ, बस हाँ, कुछ और आगे कहो। साथ रहता है, उसकी पालना में पल रहे हैं, जब चाहे मिल सकते हैं। देखने की तो बात, सारा दिन देखते रहें, जी भर के देख लिया, हाँ बात ही होती है रोज। जब चाहे कर लो, केवल बात सवेरे की नहीं, जब चाहे मिलन कर लो। कितनी सुखद फीलिंग है। ये नहीं कि कोई कह के और सुन के खुश होने की बात है, संपूर्ण सत्य बाप है, साथ रहता है। जो कहते हैं सब जगह है, उनके साथ रहता है। शुरू में जब बहुत तर्क वितर्क होता था ना, तो मैंने 2-4 अच्छी पॉइंट्स निकाली हुई थी सर्वव्यापी की। एक ये भी थी, मैं उनको शांति में बैठाता था। मैंने कहा बहस नहीं करो, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, विचार करो इस पे। आपके अंदर भगवान है, क्या गुड फीलिंग है उसकी आपको?
तब सोचने लगते थे क्या फीलिंग है भाई। एक ही बात कहते थे, हम कोई बुरा काम करने चलें अंदर से आवाज़ आती है नहीं करो। मैंने कहा फिर भी कर लेते हो? हाँ, भगवान की भी नहीं मानते? कैसे हो तुम? भगवान है बस एक ही बात कहेगा कि तुम्हें पाप कर्म करने के समय प्रेरणा दे, नहीं करो। और क्या? शांति का सागर है, नहीं शांति अंदर है ही नहीं। मैंने कहा तुम ठंड में रात को कोल्ड ड्रिंक पी लो फ्रिज में रखी हुई, 5 मिनट में पता लग जाएगा क्या हो गया, कांपने लगोगे। देखे हमने लोगों को, जब कोल्ड ड्रिंक चलती थी, अब तो खत्म हो गई। भगवान आपके अंदर बैठा है, शांति का सागर, सुखों का सागर, और तुम सुख शांति के लिए भटक रहे हो। क्या फायदा उसके अंदर होने का? कहो ना बाहर जाओ, क्यों बैठे हो हमारे अंदर? कहेंगे ना मामा की मुरली चलती थी ऐसी। कहो उसको निकलो यहाँ से, तुम्हारे होने से कुछ फायदा ही नहीं हुआ, दुनिया की दुर्गति हो गई, इसे तो तुम यहाँ न होते तो अच्छा रहता। तो कितना सुंदर परम सद्गुरु ने मार्ग दिखाया। सर्वव्यापकता से क्या नुकसान हुआ? चलो कहते भी रहे सब जगह है, वो तो हम भी कह देते हैं हमारे साथ है। सर्वव्यापकता से नुकसान हुआ कि उसके स्वरूप का और धाम का ज्ञान नहीं हो पाया। ऐसा नहीं ये बातें वेदों में नहीं हैं, लेकिन सर्वव्यापकता की मान्यता के कारण ब्रह्मलोक, परमधाम, परमात्मा ज्योति है, अखंड ज्योति है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, ये सब वेदों में है, लेकिन इसकी कहीं चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि सब जगह है। इस एक बात ने इसलिए भगवान से दूर कर दिया, बुद्धि योग उससे कोई जोड़ नहीं सका। तो हमारा परम सद्गुरु जिसने आकर हमें सत्य ज्ञान दे दिया, राह दिखा दी, उसके मार्ग पे चल के सब कुछ निश्चित हो गया, ये तीनों हमें नशे में रखने हैं, चिंतन में लाना है तीनों को। क्लियर है ना? और भी बहुत चिंतन हो सकता है, जैसे जैसे हम इनका चिंतन करते हैं नई नई बातें हमारे ख्यालों में आ जाएंगी। परम सद्गुरु है, उसने कह दिया है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े बुलाना, मैं हाजिर हूँ। वरदान दे दिए, अब तुम इन वरदानों से विश्व का कल्याण करो। केवल अपने कल्याण तक हमें सीमित नहीं किया, तुम इन वरदानों से विश्व का कल्याण करो। देखो ऐसा परम सद्गुरु जो ये कह देता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता न करो। इसी को गुरुओं ने फॉलो कर लिया था, जब भी कुछ काम पड़े मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। और कई गुरुओं के पास ऐसी सिद्धियाँ थी कि वो अपना स्वरूप दिखा देते थे। साईं बाबा के पास तो बहुत रही, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों को उनसे होते रहे, लेकिन क्या मिस हो गया? किसी की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, क्या मिस हो गया? ऐसा मार्ग नहीं मिला जिससे विकर्म विनाशों और आत्मा पावन बन जाए, यही तो मिस हो गया। ठीक है, गुरु ने आज मदद कर दी, कल फिर पहुंच गए, गुरुदेव ये मुसीबत है, वो ठीक कर दी, 4 दिन के बाद फिर पहुंच गए, ये समस्या आ गई है, फिर ठीक कर दो। लेकिन खुद क्या रह गए? बाबा परम सद्गुरु जैसा खुद पावरफुल है, हमें भी वैसा ही पावरफुल बना देता है, और ये कहता है मांगो नहीं मेरे से कुछ भी, अधिकारी बनो, समर्थ बनो, देने वाले दाता बनो। अगर मैं दाता हूँ तुम भी दाता बनो, अगर मैं वरदान देने वाला हूँ तुम भी वरदानी बनो, अगर मैं भाग्य विधाता हूँ तुम भी मास्टर भाग्य विधाता हो। देखो ये ऊंचा लेवल उठा दिया, गुरुओं ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। एक और अच्छी बात सुना दूं, बाबा जब साकार में थे तो 2 बुजुर्ग लोग भी समर्पित हुए रिटायर होने के बाद। तो हम छोटे, वो बुजुर्ग, दोनों की दोस्ती तो सुनाया करते थे। आर्य समाजियों के वहाँ गए, आरती चल रही थी,
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। मैंने रुकवा दी, रोको जरा, अब इस पे सोचो तो सही कुछ। ऐसे ही विषय विकार मिटाओ, रोज गा रहे हैं, मनोहर दादी हंसाया करती थी, वहाँ गा रहे विषय विकार मिटाओ, और घर में आके गा रहे हैं विषय विकार बढ़ाओ। बहुत हंसाती, भाषणों में कहती थी वो ये सब चीजें। तो बाबा ने कितना प्रैक्टिकल कर दिया ना सब कुछ, हमारा लेवल बहुत ऊंचा उठा दिया। तुम इस देव देवियां हो, पवित्र आत्माएं बना दिया। तो वो ही कहते थे उन दिनों, एक माँ होती थी, नाम मैं भूल गया, देहरादून में उनका आश्रम था मुख्य, तो उनसे मिलने गए। बहुत अच्छी थी वो, उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। पूछा उनसे, वो भी सीधा था कि माँ, उसको माँ ही कहते थे, आनंदमयी माँ। कहा आप तो पवित्र हो, महान हो, लेकिन आपके शिष्य कितने पवित्र हैं? कहा शिष्य क्यों पवित्र होंगे? कहा यही अंतर आप में और ब्रह्मा कुमारियों में है। यहाँ देहरादून में एक ब्रह्मा कुमारी आई जो पवित्र थी, उसने 100 को पवित्र बना दिया है। सोचो कौन महान है। तो ये परम सद्गुरु के वरदानों का, उसकी गाइडलाइन का इफेक्ट है। बाबा हमें सुख शांति प्रेम का वर्षा देता है। मिल गया सभी को? मिल गया ना? खोज तो नहीं है ना? अब हमें सुखों के दाता, शांति के दाता और प्रेम के भंडार बनना है। माताएं बहनें सबको प्यार देती हैं ना, अब सारे संसार को प्यार देना है, वाइब्रेशन से प्यार देना है, सुख देना है, क्योंकि आने वाला समय कुछ और चुनौतियां लेकर हमारे सामने आ रहा है। अपने दुखों की बात नहीं रहेगी, संसार के दुख हरने की बात होगी। बहुत बड़ा कर्तव्य हमें पुकारेगा, सोने नहीं देगा। दुखी हो रही हैं तुम्हारे वंशज, उनके दुख हरो। तो हमारे पास सुखों का खजाना भरपूर होना चाहिए। बाबा बहुत सुख दे रहे हैं हमें, खजाने को भरपूर करें। शांति के हमें स्वयं को भंडार बनाना है। तो ऐसा हो जाएगा कि जहाँ हम होंगे, हमारे शांति के वाइब्रेशंस अनेकों की अशांति को दूर करेंगे। ये काम करने हैं। प्रेम का वर्षा भी बाबा ने बहुत दिया है। मिला है बाबा का प्यार किस किस को? सबको मिला, बिल्कुल मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। रोज मिलता है ना मुरली में। मुरली प्यार ही तो है, प्रेम पत्र है भगवान का अपनी सजनियों को, है या नहीं? प्यार झलकता है ना मुरली से। बाबा एक एक चीज बोलता है, बस वो पढ़ने वाले पे डिपेंड करती है। हमारी दीदी भी बहुत अच्छा करती है, प्यार देता है बाबा रोज। तो हमें देखना है हम सुखी रहते हैं सुखी, या बातें, दूसरों के बोल हमारे सुखों को छीनते हैं। हमें अपने को ऐसा नाजुक नहीं बनाना है कि छोटी छोटी बातें सुखों से हमें दूर ले जाएं, दुखी कर दें। ऐसा नाजुक नहीं बनाना है। मुख्य बात जिस पे मैं ध्यान दिलाऊं, मुझे 2 फ़ोन याद आ रहे जो कल और आज मुझे आए, एक कल एक आज। छोटी ने फ़ोन किए, मैं बहुत दुखी हूँ। दूसरे ने किया, मैं बहुत परेशान हूँ, और साफ साफ बताया, भाई जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, पति भी तंग हो गया है, सास ससुर भी तंग हो गए, मैं बहुत बोलती हूँ। खुद बता रही सीधा सीधा। मैंने कहा तो तुम्हें पता है ना बहुत बोलती हो, थोड़ा चुप रहो, रहा नहीं जाता। मैंने कहा तो तुम सुखी कैसे होगी, अभी तुम्हें अपने को ही तो बदलना पड़ेगा। साफ बोल रही थी वो।
मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं रहता, मैं न जाने क्या क्या बोल जाती हूँ। सब नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, कोई मेरे से बात नहीं करता, फिर मुझे गुस्सा आता है, मेरे से कोई नहीं बोल रहा है, कैसे हो तुम सब लोग। मैं कहा स्वीट हो जाओ ना, ज्ञान लिया है, लिया था शादी से पहले। मैंने कहा तो कुछ तो याद है। अभी आप समझ ही गए क्यों कष्ट हो रहा है, ज्ञान लेके भगवान को छोड़ दिया ना, इसलिए कष्ट हो रहा है। तो हमें अपने को बदलना है, सुखी रहना अपने हाथ में। लिख लें सभी अपने मन में, सुखी रहना अपने हाथ में। दुखी तो वो हैं, राज भी तो पता होना चाहिए ना, जिनके पाप ज्यादा हैं। सच्ची बात तो यही है। कई लोगों के पास धन है, पद पोजीशन अच्छी है, लेकिन वो सुखी नहीं है। जिस बहन की चर्चा मैं कर रहा हूँ वो बहुत पढ़ी लिखी है, मैंने उसको सिखाया, अब तुम इतना अच्छा। देखो एक की और समस्या यही, वो तो लेक्चरर है, कहा मैं सबके लिए निगेटिव सोचती हूँ, पति के लिए, सास ससुर के लिए। मैंने कहा बच्चे कितने हैं, एक लड़की है। मैंने कहा उसके लिए बुरा सोचती हो क्या, नहीं नहीं वो तो बड़ी प्यारी है। मैंने कहा देखो, अब बच्ची के लिए नहीं सोचते। मैंने कहा तुम पढ़ाती हो स्टूडेंट्स के लिए, कहा उनके लिए भी सोच लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, इसको भी पता है कि मैं निगेटिव सोचती हूँ, लेकिन देखो चेंज करने की शक्ति नहीं है ना आत्माओं में। जब हमें पता है इस रास्ते पे आगे काला सांप लेटा हुआ है, जाएंगे हम उधर, 20 फीट दूर से निकलेंगे रास्ता ढूंढ के। जब हम उसे पता चल रहा है कि निगेटिव सोचने से उसके दुखों में वृद्धि हो रही है, बहुत दुखी वो भी, और उसको बता रही मुझे कि मैं बहुत निगेटिव हूँ इसलिए बहुत दुखी हूँ। लेकिन परिवर्तन की शक्ति आएगी योग से, बाबा की पढ़ाई से, रोज रोज सुनते सुनते मनुष्य पॉजिटिव हो जाता है ना, अच्छा हो जाता है। ऐसे ही शांति, शांति के विपरीत ये क्रोध ही है। हम अपने अंदर शांति को बढ़ाते चलें, विशेष रूप से इस गुड फीलिंग में आते चलें, मैं आत्मा शांत हूँ। स्वरूप को जरा अलग करो, स्वरूप करने से थोड़ा क्लियर नहीं होता सबको। मैं शांत हूँ, सवेरे 7 बार कर लो, शांत, मैं आत्मा शांत हूँ, मेरी नेचर ही शांति है। तो शांति बढ़ने लगेगी, क्रोध छूटने लगेगा। और प्रेम के संबंध में ध्यान देना है, नफरत नहीं। 2 चीज़ों पे आज मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, नफरत और वैर भाव। दोनों आत्मा की सुख शांति को समाप्त कर देते हैं। कईयों में बदले का भाव इतना ज़्यादा होता है, वैसे बहुत प्रैक्टिकल है। कोई आपको 4 बातें बोल गया, आप परेशान हो रहे हैं, आपने मौका देखकर उसको 8 बोल दी, मन शांत हुआ? मन तो शांत होगा, खुशी भी होगी, काम कर दिया हमने भी अच्छा। लेकिन उसके शब्दों को सहन करने की, उस समस्या का सामना करने की शक्ति नहीं रहेगी। ये खेल कब तक हम चलाएंगे? कोई हमें 10 बोले और हम 20 बोले, वो 50 बोले हम 100 बोले, ये खेल तो जीवन को नष्ट करने वाला है ना। वो 10 बोले, हम शांत हों, तो वो छोड़ देगा, अगली बार 5 ही बोलेगा। और जब हम कुछ नहीं बोलेंगे तो दुखी होकर भाग ही जाएगा। ये तो गूंगे कर दिए ब्रह्मा कुमारियों ने, कुछ बोलते ही नहीं। ऐसा भी होता है कई जगह, पत्थर के बना दिए, इनको तो असर ही नहीं होता। पता नहीं कहाँ से सहन शक्ति लाए हैं इतनी। ये तो चिकने घड़े हो गए। लोग बोलते हैं, माताएं मुझे सुनाती हैं आके कि ऐसे ऐसे होता है। तो देखो ये बाबा का कमाल है ना। तो हम सभी अपने अंदर से
नफरत और बदले का भाव समाप्त करेंगे। ओम शांति।